उसके बाद जो हमारे ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमारे पास 6 तरह के होते हैं। एक इक्वालिटी चेक करता है इज इक्वल टू, दूसरा नॉन इक्वालिटी चेक करता है नॉट इक्वल टू, तीसरा देखता है ग्रेटर देन, चौथा देखता है लेस देन, पांचवा देखता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और छठा देखता है लेस देन इज इक्वल टू। तो इसका हम कैसे यूज करते हैं कंपैरिजन का, वो एक बार देख लेते हैं। तो हम एक और मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे वही अपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर और डिम सी एज बूलियन ले लेते हैं। हमने बूलियन डेटा टाइप की बात की थी तो इसको सी एज बूलियन ले लेते हैं। ओके, तो ए में हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे, बी में इंटीजर वैल्यू डालेंगे और सी में जो हमारा कंपैरिजन से रिजल्ट आता है, कंपैरिजन से हमेशा जो रिजल्ट आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। तो उसके लिए हमने एक बूलियन डेटा टाइप ले लिया है जो भी रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में उसको सेव कर लेगा और उसके बेसिस पे हम आगे का जो टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम कह रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए को 10 की वैल्यू दे दी, बी को मैं यहाँ पे 20 की वैल्यू दे देता हूँ। अब सी में जो मैं डेटा सेव कराऊंगा वो जो विच इज ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे मैं कुछ कंपेयर करूंगा। तो कैसे, ए इक्वल टू बी, तो हम जानते हैं कि ये गलत है, ये कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा फॉल्स आना चाहिए। तो डिबग डॉट प्रिंट इज इक्वल टू सी, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगेगा। तो डिबग डॉट प्रिंट इज इक्वल टू सी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वालिटी चेक, इक्वालिटी ऑपरेटर, ये इक्वालिटी चेक करता है। तो देखते हैं, एफिट करके आगे बढ़ते हैं। ए को 10 की वैल्यू, बी को 20 की वैल्यू और सी को जो हम वैल्यू दे रहे हैं ए इक्वल टू बी दे रहे हैं। तो ये फॉल्स है, गलत है मतलब, तो फॉल्स हो गया। डिबग डॉट प्रिंट पे हमारा फॉल्स आ गया। तो इस तरह से हमने इक्वालिटी चेक की कि ए बी के इक्वल है, तो ऐसा नहीं है, गलत है, ये फॉल्स है। आगे आने वाले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे इक्वालिटी चेक करके या फिर अपने इन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके हम आगे के टास्क परफॉर्म करते हैं। सबको हम क्यूमुलेटिवली यूज करेंगे, इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो ये हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर था। उसके बाद हमारा नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर आता है। नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर विच इज दिस वन, नॉट इक्वल टू, जो इक्वल टू नहीं है उसको नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है ये दो इस तरह के सिंबल्स। इक्वालिटी के लिए सिंपल इज इक्वल टू होता है ये वाला सिंबल, नॉन इक्वालिटी के लिए होता है दो इस तरह के सिंबल। ये इधर से शुरू होता है और इधर से क्लोज होता है। तो इसको चेक कर लेते हैं। एफ8 करता हूं मैं और ये सीधे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b विच इज ट्रू। a की जो वैल्यू है 10 वो b की वैल्यू की जो 20 है उसके बराबर नहीं है। 10 और 20 आपस में इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट मेरा यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। और मैंने इसको रन किया और डिबग डॉट प्रिंट सी विच इज ट्रू, तो ये मेरा नॉट इक्वालिटी आ गया। ठीक है जी, आपका बिल्कुल सही कहा आपने, a b के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू कंडीशन है, या कंडीशन आपकी ट्रू हुई। ओके, तो ये दो हमारे ऑपरेटर थे। तीसरा हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन, इसको भी यूज करके देख लेते हैं। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन। ओके, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ b, या फिर मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन b। क्या ये बात सही है? क्या a b से बड़ा है? ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, उससे बड़ा होना चाहिए। दिस साइन मीन्स ग्रेटर देन। सो क्या a b से बड़ा है? तो ये कंडीशन फॉल्स है।
ए बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा है, उल्टा है यहाँ पे। तो सी में यहाँ पे फॉल्स की वैल्यू आनी चाहिए। रन करके देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ ट्रैक कर दिया, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b। इस कंडीशन का जो रिजल्ट आए वो आप मुझे c में दिखा देना। तो ये कंडीशन गलत है, a b से बड़ा नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए, और डिबग डॉट प्रिंट में फॉल्स आ गया कि भाई साहब आपका a जो है वो b से बड़ा नहीं है। अब अगर हम रिवर्स कर लें तो सेम कंडीशन हमारी ट्रू आ जाएगी। इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। मैंने इसको ट्रैक कर दिया, a b और c इज इक्वल टू b ग्रेटर देन a विच इज ट्रू, और रिजल्ट आया ट्रू। देखा आपने कैसे हम यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करते हैं। इसका ठीक अपोजिट होता है लेस देन। तो जैसे हमने ग्रेटर देन का यूज किया वैसे ही हम लेस देन का यूज करते हैं। अब अगर मैं a लेस देन b करता हूं तो ये कंडीशन मेरी बिल्कुल ठीक है। इसके अपोजिट ग्रेटर देन के ये मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो क्या मतलब इसका कि a छोटा है b से, लेस देन का मतलब छोटा, a b से छोटा है। तो रन करके देख लेते हैं। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, 10, 20 और c इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स में a b से छोटा है विच इज ट्रू, डिबग डॉट प्रिंट c, और ट्रू हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन का यूज होता है। अभी इसी का ठीक अपोजिट कर ले हम, b लेस देन a, तो रिजल्ट हमारा आएगा फॉल्स। और मैंने इसको ट्रैक कर दिया, a is equal to 10, b is equal to 10, c is equal to b less than 1, b less than a, which is false। तो मेरा रिजल्ट आया फॉल्स। यहाँ पे हमने चेक किया कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो ये बात सही है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि हमको देखना पड़ता है कि ये वैल्यू इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो। तो ये कैसे करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अभी ये कैसे करते हैं, मान लीजिए मुझे ऐसा पूछा गया कि b की वैल्यू भी 10 है, a की वैल्यू भी 10 है। आप ये देखिए, या अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो तो आप समथिंग टास्क परफॉर्म करिए। ठीक है, तो a जो है मेरा b के बराबर है। देखा हमने, a मेरा b के बराबर है, दोनों बिल्कुल इक्वल टू है। या फिर अगर यहाँ पे 11 लिख दिया जाए तो आप देखेंगे a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों ही कंडीशन में मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। इक्वालिटी और ग्रेटर देन, दो को मिला के मेरा ये वाला ऑपरेटर बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू। कभी कंडीशन ऐसी आती है कि मान लीजिए हमारे पास इस पूरे सेल में सैलरी है लोगों की 10,000, 20,000, 30,000, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 8,000, फिर 4,000, फिर 6,000। तो हमको ये पता लगाना है कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है, ताकि हम उस पर कुछ काम कर सकें। तो वहाँ पे हमारा एक ग्रेटर देन इक्वल टू काम आता है। यूज़ करने का तरीका ये है, आप ये वाला सिंबल लिखते हैं ग्रेटर देन एंड देन इक्वल टू। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये ऐसा होता कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो ये कंडीशन ट्रू होती। बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। बी ए से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बट ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दो कंडीशन एक साथ लग गई हमारी यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और मैंने इसको रन किया, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू पे। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 11, c की वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स में लाना, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ट्रू आ गई, डिबग डॉट प्रिंट सी एंड ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका रिवर्स कर दूं, अगर मैं ये कर दूं कि b की वैल्यू भी 10 है तो भी मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये भी देख लेते हैं। और a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन वाला कंडीशन तो नहीं काम करेगा, बट इक्वल वाला कंडीशन यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे ट्रू फिर से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। और इसके ठीक अपोजिट हमारा लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक अपोजिट हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर होता है, जो चेक करता है या तो इक्वल हो या कम हो। तो ये भी करके देख लेते हैं। अब वही सेम कंडीशन आई कि कुछ लोगों की सैलरी है और हमको पूछा जा रहा है कि भैया इतने से कम सैलरी वालों, इतने से इतने के इक्वल या इतने से कम सैलरी वालों का हमें डेटा दीजिए। तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर काम आता है।
तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 9 कर ली, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, जहाँ पे हम लेस देन की इक्वालिटी चेक करते हैं। रन करके देखते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। और यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 9, और c में हमें वैल्यू डालना है कि अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमको लेस देन इक्वल टू करना है और इसका साइन होता है लेस देन इक्वल टू। अगर b a से छोटा है या उसके बराबर है तो आप हमें रिजल्ट देना। हमने रन किया तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगर हम वाइस इसको उल्टा कर दें, क्या a लेस देन इक्वल टू b है, तो नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। इसको रन करेंगे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, नहीं, ना तो लेस है और ना इक्वल है, तो फॉल्स आ गई हमारी कंडीशन। अभी यहाँ पे 10 होगा और कंडीशन लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन तो फेल हो जाएगा, बट इक्वल टू हमारा यहाँ पे काम करेगा। ये भी करके देख लेते हैं। और मैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो लेस देन तो नहीं काम करेगा, इक्वल टू काम किया और कंडीशन ट्रू हो गई और ये हमारा रिजल्ट आ गया ट्रू। देखा आपने, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे जो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। हम इसके अलावा और भी कंपेयर कर सकते हैं, 8-10 तरह के लॉजिक लगा सकते हैं, अभी हम आगे और देखेंगे इसको। तो अब तक हमने बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और फिर हमने बात की कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में।